हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कर रहे हो तैयारी एग्जाम्स की? अभी नाउ इन द प्रीवियस टॉपिक वी कैन डिस्कस, और यू कैन से दैट वी कैन डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज। हमने 8-10 क्वेश्चन लास्ट वाले लेक्चर में देखे हैं। आज मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा। अगर आपको हैवी लगते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, अगर आपको लगते हैं ये प्रॉपर्टीज सर हमारे दिमाग के अंदर प्रॉपर्टीज की समझ है पर अप्लाई करने की समझ नहीं रहती, इतना कुछ करने के बाद भी हम वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं, तो शायद ये ट्रिक्स आपकी कुछ हेल्प करें, कुछ हद तक आपको अपडेट कर दें। तो ये ट्रिक्स जो हैं वो आपकी कुछ हद तक हेल्प कर देंगी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैंने अपनी तरफ से कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, ये बुक के साथ रिलेटेड नहीं होती हैं, तो इसको जिस लेवल से सिखाया जा रहा है उसी तरह से सीखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। ये ट्रिक्स बहुत कम होता है कि कहीं पे आपको ट्रिक्स मिले, कहीं पे किसी बुक में नहीं मिलती है, तो आपने इसको समझना है। अगर आपको क्वेश्चन हैवी लगते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए नहीं पता चलता सर स्टार्ट कैसे करें, अगर आप स्टार्ट करा दो तो हम शायद कुछ हाथ पैर मार लें। और आपने जैसे बताया था 4 नंबर के लिए 2 प्रॉपर्टीज चाहिए और 6 नंबर के लिए 3 चाहिए, तो कुछ शायद हाथ पैर मार के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो मैं उनके लिए ट्रिक्स बनाई है, तो उससे पहले आपको मेरी लैंग्वेज में कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज कौन सी रहेगी वो समझो, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। क्या भला, लेट ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी या एक्स वाई जेड को मैं इंडिपेंडेंट बोलूंगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, जिनको आप स्केलर पढ़ते थे। ए बी सी एक्स वाई जेड आर इंडिपेंडेंट्स है। जनरली यही ज्यादातर यूज होते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब डिपेंडेंट नहीं करेंगे, स्केलर कह लो, ये हम इन क्वेश्चन में हम लेके चलेंगे। स्केलर भी कह सकते हो, इंडिपेंडेंट कह सकते हो, डिपेंड ना करना कह सकते हो, या स्केलर कहना है तो स्केलर कह लो। दीज आर कुछ स्केलर मैं लेके चलूंगा। क्वेश्चन ज्यादातर आपने देखे होंगे, जितने भी आज तक करे होंगे, एबीसी एक्स वाई जेड में होते हैं, पी क्यू आर किसी में भी हो सकते हैं, हार्डली मैटर्स है जो पी क्यू आर क्यों ना हो, ये स्केलर्स हैं। ठीक है, जैसे ही ट्रिक नंबर 1 है, ये ट्रिक अप्लाई करो, काफी क्वेश्चन में लगेगी। आज मैं हर ट्रिक के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको बताऊंगा भी, ये वाले करके देखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराने की कोशिश में रहेंगे हम लोग। तो कहते हैं इफ इन क्वेश्चन, चले तो फिर करने की कोशिश करें। इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर इन अ सिंगल रो, एक ही रो है एक ही कॉलम में, समझने की कोशिश करें। इन अ सिंगल रो और सिंगल कॉलम में देयर एग्जिस्ट मल्टीपल ऑफ 2 स्केलर्स या इंडिपेंडेंट, देन पहले कुछ एग्जांपल में बात कर दूं, वो ये क्या ना क्या चाहता है। वो कहता है एक ही रो है कॉलम में, मतलब जैसे एग्जांपल ये ऐसे है, ये ऐसी है, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए दिया हूं, ऐसे क्वेश्चनों की बात करना चाहता है वो। या मान लो इस तरह से होगा, ये दिया हुआ है एक्स वाई वाई जेड, जो नहीं ऊपर एक्स वाई हो ऊपर वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 2 स्केलर इसको बोला गया, समझने की कोशिश करिए। इसको क्या बोला गया, मल्टीपल ऑफ 2 स्केलर्स या इंडिपेंडेंट, इनको बोला गया। पर ऐसा नहीं हो सकता। किस तरह से मैं बता दूं, डैश का मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाए, हार्डली मैटर है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी बात नहीं की गई, ये एक ही रो में नहीं है। वो उसने साफ कहा हुआ है, या तो क्या होना चाहिए, एक रो में होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए, एक कॉलम में होने चाहिए। ऐसे भी नहीं बात की गई, अभी फिलहाल उसने ऐसे बात भी नहीं की गई कि वो डायगोनली हो। ठीक है, ऐसी बात भी नहीं की गई, ऐसी बात भी अभी इसमें नहीं है। तो कहता है जब भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिल जाए, ए बी बी सी सी ए एक ही रो में या एक ही कॉलम में, तब आप क्या करो, देन हुई मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो बाय ए बी सी से और ऑब्लिक एक्स वाई जेड से। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे अभी मैं फिलहाल बुक में क्वेश्चन को देख पा रहा हूं, 12th क्वेश्चन है, देखो जरा, ट्रिक्स है, थोड़ा देखिएगा क्योंकि जगह ज्यादा मांगते हैं। ट्रिक्स है, ये ध्यान रखिए, मैं ट्रिक्स को नहीं हटाना चाहता हूं।
4-5 ट्रिक सिखाऊंगा, 4-5 चीज़ें सिखाऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसको कैच करोगे और उनको क्वेश्चन में भी लगाने की कोशिश करोगे। आने वाले टाइम में आपकी हेल्पफुल रहेंगे। एक्स वाई जेड है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, वाई जेड जेड एक्स वाई है। अब इक्वल टू लिखना यहाँ मुश्किल हो जाएगा, तो मैं इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अगर दिख जाए तो, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा इधर लिख दूँ, एक्स वाई वाई जेड प्लस, अब दिख रहा होगा आपको। तो कहता है ये करना है। आप बोलोगे सर मैं इसमें ये वाला ऑपरेशन लगा नहीं सकता हूँ। बिल्कुल लगा सकते हो। मैंने फिर बोला है ऑपरेशन ऐसा नहीं होता जो कोई टीचर सिखा रहा है तो वही ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। आपके अगर जहन में ये ऑपरेशन आता है तो बिल्कुल लगा सकते हो। एलसीएम नहीं, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपकी मर्जी है क्या भला। पर मेरे इन ट्रिक से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएंगे। मैं फिर ट्रिक शुरू करने से पहले आराम से एक बात कह दूं, क्वेश्चनों को करने का सिर्फ एक तरीका ट्रिक नहीं है। मतलब ट्रिक लगाओगे तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। दीज आर हेल्पफुल टूल्स। ये जो टूल हैं, ये जो ट्रिक्स हैं, ये हेल्पफुल हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। पर सिर्फ यही लगा के सॉल्व होंगे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ तरीके होंगे जिससे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज होंगी जिससे सॉल्व हो जाएंगी। जैसे अगर आप ये लगाना चाहते हो तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं वो आप कॉलम 1 में जाना चाहते थे, कॉलम 1 होती है, ये कॉलम 2 होती है, तो कॉलम 1 में लगाना चाहते हो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ये बच्चा चल सकता है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेगा तो x माइनस वाई आएगा, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 से y माइनस जेड आएगा, बिल्कुल ठीक है। पर मेरा ये मानना है कि आप मेरे ट्रिक से करो, उससे थोड़े क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। कैसे देखते हैं जरा। क्या इसमें दो स्केलर के मल्टीपल पड़े हुए हैं? बिल्कुल पड़े हुए हैं। ये रहा वाई जेड, ये रहा जेड एक्स, ये रहा एक्स वाई। क्या दो स्केलर के मल्टीपल पड़े हुए हैं? बिल्कुल पड़े हुए हैं। तो देखते हैं जरा इनको हम किस तरह से लेके चलते हैं। तो मैंने कॉलम 1 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बाय एक्स वाई जेड से। तो कॉलम 1 को मैंने मल्टीप्लाई किससे किया? कॉलम 1 को, यहाँ वाई जेड है, एक्स से, समझिए जरा। फिर कॉलम 2 को मैंने किससे किया? यहाँ जेड एक्स था तो वाई से, मतलब जो चीज अधूरी थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई। कॉलम 3 को मैंने किससे किया है? कॉलम 3 को यहाँ एक्स वाई था तो मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? जेड से। चलिए एक ग्लास में देखते हैं ये क्या बना के दिखाता है आपको। कॉलम 1 को आपने एक्स से किया तो एक्स बढ़ेगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस ट्रिक? आप अभी खुद ऑब्जर्व कर लेंगे। एक्स वाई जेड। नाउ नेक्स्ट वन इज जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड। तो इसका मतलब क्या है? सोचो अपने दिमाग से। अब किसी बच्चे को क्लिक किया, क्या क्लिक किया? जब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया तो मेरा एक्स वाई जेड बन गया, इसको y से किया एक्स वाई जेड बन गया, इसको z से किया तो ये देखो कॉमन आ गया। कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा? 1 1। और काके जहां 1 1 बन गया वहां तो हमारी बल्ले बल्ले है, क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। तो मैं उसी बात को कह रहा था। तो ये मेरी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करूंगा एक दे सकूं या 2 क्वेश्चन एक आधा मैं कल करा दूंगा। अब कुछ कॉमन आ रहे हैं? कॉमन आ गया। टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए फ्रॉम, किससे बोला? रो 3 से। अब जो बच्चा कैच करने वाला है, कैच इज ऑलवेज विन द मैचेस। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, व्हाट इट विल बी? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इट विल बी 1 1 1। अगर सोचोगे तो एक्स वाई जेड यहाँ से बाहर आ गया, इट विल बी रो 3, सबको एज यूजुअल पता ही है। अब आप क्या करोगे मुझे बताने की जरूरत है? मुझे क्या बताने की जरूरत है? हाँ है क्या? कॉलम 1 पे लगा लो, अब लगा लो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 पे लगा लो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। मेरे ख्याल से आप समझदार हो। जब ये करोगे तो 0 बन जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला शायद सबको आता होगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। कहते हो तो एक पूरा क्वेश्चन करा देता हूँ, कई बार बाद में ना अट जाइए। तो इसमें एक चीज बाद में भी रखने वाली है, फिर कहीं कहो सर जी इतना तो करा दिया, पूरा ही करा देते, पैसे तो पूरे ले लेते हो, क्वेश्चन आधा करा दिया। चलिए एनी हाउ, अगर आपको थोड़ी समझ है तो मैं करा देता हूँ। टेकिंग, अगर सोचो तो टेकिंग एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड कॉमन ले लीजिए फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से।
ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है रिस्पेक्टिवली। कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप कॉमन उठाते हो तो बाहर क्या आ जाएगा x माइनस वाई, एक क्या आ जाएगा y माइनस जेड, कितना रह जाएगा x प्लस वाई। इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया कहीं पे, नहीं लिखवाया? चलो वैसे तो पता होना चाहिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का सबको फॉर्मूला आना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, जीरो है, और ये क्या बचेगा वाई प्लस जेड, ये बचेगा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड। तो मैंने कई बार देखा है, इसलिए मैंने इसको पूरा करा दिया है कि बच्चे यहाँ पे आके अड़ जाते हैं। सर अब क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 जीरो आगे कर सकते हो, बिंदास होके करो, कोई टेंशन नहीं, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। कैसे सर, एक बार लाके दिखा दो। तो चलो एनी हाउ मैं लाके दिखा रहा हूँ आंसर को। अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड कर दूंगा, बढ़िया रहेगा अगर आप y रो 3 से कर लीजिए, फिर भी हार्डली मैटर, चाहे रो 1 से कर लीजिए। कुछ बच्चे अगर दोबारा से c1 माइनस c2 जाना चाहते हैं, चले जाइए, एक और फैक्टर बाहर आ जाएगा x माइनस जेड, एक और बाहर आ जाएगा c1 माइनस c2 से। पर कुछ बच्चों की डिमांड होती है, मैं रो 1 से एक्सपेंड कर दो, कर देता हूँ, जगह चाहिए होगा, रब करना होगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड। चलिए अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह चाहिए होगी, पहला आ गया x प्लस वाई, सोचो दिस माइनस दिस, और सोचो जब दिस माइनस दिस करूंगा तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस, चलो जब तक जगह है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आप एडजस्ट करो माइनस जीरो, फिर अगला एलिमेंट आएगा। आप समझ रहे हो, ये लगाना चाहते हो पहले लगा लो, जरूरी नहीं ट्रिक से ही करना है, पर अगर ट्रिक से करते हो तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल गया। क्या बोला, 1 1 1 का, और 1 1 जहाँ मिलते हैं तो उससे अगला ऑपरेशन लगाना और फैक्टर निकालना आपके लिए आम बात है। दिस इज द मैंगो बात आपके लिए, क्या बोला, इसको करना। अब मैं एक्सपेंड करके इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर नहीं इसका निकाल पाए हम, y प्लस जेड है, एनी हाउ दिस माइनस दिस है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई माइनस जीरो, एंड लास्ट में आएगा जेड स्क्वायर जीरो माइनस जीरो। ऑब्वियस का पे सोचते रहना। अब मैं कर रहा हूँ, जरा देखो, अगर मेरे साथ कोई चलता है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड। ये क्या तेरा एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड, कुछ और कैंसिल होता है, कैंसिल करो, वाई क्यूब से देखो वाई क्यूब कैंसिल होता है, वाई एक्स स्क्वायर है कहीं पे, वाई एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स वाई स्क्वायर है, नहीं है, और कोई कट रहा है, देखो जरा एक्स वाई स्क्वायर है, देखना जरा एक्स वाई स्क्वायर है, ये क्या एक्स वाई स्क्वायर, कट रहे तो काटो, फिर ना छोड़ो, कोई और बच गया, वाई जेड स्क्वायर है, नहीं, वाई स्क्वायर जेड है, हाँ है, ये देखो ये रहा वाई स्क्वायर जेड, ये रहा वाई स्क्वायर जेड, प्लस माइनस का बचा कितना का एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो ये कितना आ गया, देखना कितना बन चुका है, एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए, वहां रख करके निकाल दूं मैं जगह, बस इनको थोड़ा आगे पीछे करना है, इनके फैक्टर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा जो राइट हैंड साइड। यहाँ आप आके रुक जाते हो, क्वेश्चन को है कुछ भी नहीं। अगर यहाँ क्वेश्चन को जरूर कराए, वो तो कुछ रह ही नहीं रहा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड कराइए जरा। ये मैंने क्या लिख दिया, एक्स जेड स्क्वायर, और ये क्या है, जेड एक्स स्क्वायर है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। देखो जरा, पहला क्या कर दिया है, एक्स जेड स्क्वायर है माइनस जेड एक्स स्क्वायर है, बाकी क्या बच गया, ये दोनों ले लो, मतलब पहले ये फर्स्ट और फोर्थ नंबर वाले ले लो, अब ये दोनों ले लो, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो कॉमन, बस कॉमन की तो गेम है, आ गया क्या आंसर। तो आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आंसर आ गया, कॉमन कॉमन आप लेते नहीं हो तो करके कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ एक्स जेड कॉमन आ गया, जेड माइनस एक्स प्लस वाई कॉमन आ गया, क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, सोचते रहिएगा, कॉमन ले लिए, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर बना दिए, फैक्टर मैंने वाई कॉमन लेके। तो चलिए अब कॉमन जो आता ही है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, सोचिए क्या बचेगा, एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। ओ यस काके, आंसर आ गई, ओए वाई माइनस जेड माइनस एक्स एक्स जेड वाई जेड वाई एक्स, आ गया आंसर। तो ये चीज मैं कह रहा था, ये चीज आपको सोचने वाली है। ठीक है, तो अगर एक ही रो या एक ही कॉलम में सम या ऐसे ही
एक ही रो या एक ही कॉलम में क्या आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर्स के आ जाए, तो आप ऐसे को क्या करने की कोशिश करोगे, ऐसे को क्या करने की कोशिश करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कराओगे, ए बी सी, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय क्या कराओगे, ए बी सी या एक्स वाई जेड से, ठीक है। दूसरा है ट्रिक नंबर 2 है, इफ इन क्वेश्चन सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ, if in question sum या difference of two or more scalars if in question sum or difference of two or more scalars lies in corresponding position of another row or column, corresponding positions of another row or column, then वो क्या कहना चाहता है, पहले इसका मतलब समझा दूं। कहता है किस तरह से वो इस बात को कहता है उसका पहले मतलब समझा दूं, फिर मैं क्वेश्चन को दे दूंगा आपको। वो ये कहना चाहता है आपको इसमें, चलिए वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है इस केस में, वो कहता है अगर आपके पास समझिए एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पे a प्लस बी है, सम या डिफरेंस है दो या दो से ज्यादा स्केलर का, कहता है उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, कहता है इफ इन क्वेश्चन सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर स्केलर्स लाइज इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ अनदर रो और कॉलम, कहता है जो इसके पार्ट हैं वो कहता है किसी दूसरी रो में कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, जैसे a प्लस बी है तो a और b यहाँ पड़े हों, हार्डली मैटर्स है b यहाँ हो और a यहाँ हो, यहाँ भी लिख दो पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स मतलब हिस्से ऑफ, पार्ट्स मतलब हिस्से, a प्लस बी के हिस्से कौन कौन से, a और b, कहाँ लाई करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ अनदर रो और कॉलम, a प्लस बी यहाँ लाई करता हूँ, b प्लस सी है, b इधर आ जाए c इधर आ जाए, हार्डली मैटर्स है, b इधर चला जाए c इधर चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c माइनस a आ जाए, इस तरह से हो जाए, इस तरह से हो जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a स्क्वायर b स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस मतलब इसके हिस्से बड़े होने चाहिए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर यहाँ होगा, ए स्क्वायर यहाँ होगा, मतलब इनके हिस्से बड़े होने से मतलब है, इसके हिस्से बड़े होने से मतलब है। हम क्या चीज कर रहे थे इसमें कि अगर इफ इन क्वेश्चन पार्ट ऑफ, पार्ट किसके, हिस्से, सम ऑफ टू स्केलर्स के या फिर दो से ज्यादा स्केलर भी हो सकते हैं, उनके हिस्से पड़े हुए, जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के हिस्से पड़े हुए हैं, पार्ट पड़े हुए हैं, हार्डली मैटर कि बी स्क्वायर ऊपर है कि सी स्क्वायर नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर है नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आल्दो इससे ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, मेरा मतलब a प्लस बी माइनस सी, फिर पड़ा है यहाँ पे b, ये पड़ा है a माइनस सी, इनको ऐड कराऊंगा तो यही बनेगा, यह आ गया b, यह आ गया c माइनस a, फिर c प्लस a माइनस b c प्लस a, हार्डली मैटर्स है, बस इनके हिस्से पार्ट पड़े होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग रो में या कॉलम में, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में भी हो सकते हैं, मेरा मतलब a प्लस बी, ए बी यहाँ भी पड़ा हो सकता है, b प्लस सी, बी सी यहाँ भी पड़ा हो सकता है, c प्लस ए का के सी ए यहाँ भी पड़ा हो सकता है, मतलब ये बात इसमें समझने वाली है। तो ट्रिक नंबर 2 में वो क्या कहना चाहता है, अगर ऐसा तुम्हें दिखता है a प्लस बी, बी प्लस ए, तो देन सबसे पहला ऑपरेशन ये लगाने में उतारू हो जाओ, r1 प्लस r2 प्लस r3, या और कोई एक c1 पे लगा दो c1 प्लस c2 प्लस c3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या लगेगा, कॉलम 1 पे लगेगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, क्योंकि इसमें कॉलम में एलिमेंट पड़े हैं,
इसमें रो पे पढ़े तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो आपको दिखेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो गया है। फिर भी अगर आप ज्यादा चाहते हो, इसमें आगे तक जाना चाहते हो, तो अगर ज्यादा आप कहते हो और थोड़ा सा इजी हो जाए, वैसे तो ये ऑपरेशन मोर देन सफिशिएंट है। जैसे पीछे ऑपरेशन करा था मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एबीसी या एक्स वाई जेड, जैसे पिछले टेक्स्ट में बताया था, तो आपने खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो ऐसे ये भी खुद ही सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हो थोड़ी सी और हेल्प कर दो तो कर देते हैं, टेकिंग 2 कॉमन ले लेंगे, कहां से, रो 1 में से। फिर दूसरी बात क्या आएगी, दूसरा ऑपरेशन ये लगा सकते हो, फिर R2 पे लगा लो। ये जरूरी नहीं है ऐसे याद रखने पड़ेंगे, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको याद रखना है, मैंने बोला बस ये लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आप चाहते हो सर थोड़ा सा और जल्दी हम कर ले, क्विक करने क्वेश्चन को, तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, R3 पे लगा दो R3 माइनस R1, R2 पे लगा दो R2 माइनस R1, या पहले ये वाला लगा लो, R3 पे लगा लो R3 माइनस R2, फिर R2 पे लगा लो R2 माइनस R1। वो आपकी मर्जी है, वो आपको देखना है कि आपके पास किस तरह चलना है। फिर R1 पे दोबारा वही वाला ऑपरेशन लगा लो जो पहले लगाया था। सॉरी R3 गलती से R2 दिख रहा है, ये R3 है, ये दोनों ऑपरेशन सेम लगा लो। पर मैं फिर आपको एक बात बोलूंगा, क्योंकि आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, ट्रिक हमने अपनी तरफ से बनाई होती है, आप पहली बार कर रहे हो, आप ये लगाओ आपका क्वेश्चन अपने आप ही खुल जाएगा। फिर भी किसी को दिक्कत महसूस होती है, आपको खुद दिखेगा 2 कॉमन आ रहा होगा, फिर R3 माइनस R2 R2 माइनस R1 लगा दो, फिर R1 पे लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3, आपके आंसर क्वेश्चन निकलने, जो क्वेश्चन की प्रॉब्लम्स है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी थोड़ा इजीली। देखो अगर याद कर सकते हो इनको तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो मैंने बोला ही है कि ये जरूर याद रखो ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है 15 b प्लस सी, ये आ गया a आ गया, b c प्लस a b आ गया, c a प्लस b आ गया, इट विल बी 4abc। a कॉमन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं करने के लिए क्या करूंगा, पर मुझे इतना दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखना चाहो लेफ्ट हैंड साइड को, तो मैं देख रहा हूं ज्योमेट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, तो यहाँ b प्लस सी है, तो यहाँ b c है। आप 2-4 बार मेरी ट्रिक्स को देखोगे तो आपके जहन में, आपके अंदर ये ट्रिक्स उतर जाएंगी। उतरने का मतलब आप समझ सकते हो, फिर आप उसको कैच कर पाओगे बड़ी इजीली कि मैंने उसमें क्या समझाया है। क्योंकि अब तो आपको बहुत एक बेनिफिट है कि आप वीडियो लेक्चर में आ रहे हो। वीडियो लेक्चर में मतलब क्या हुआ, वीडियो लेक्चर का मतलब क्या हुआ कि आप इसको कितनी बार मर्जी देख सकते हो। जो एक बार बात ना समझ में आए उसको दूसरी बार देखो, ट्वाइस कॉमन आ जाएगा, यही मैंने वहां कहा था। तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी आप नए हो इस चीज के लिए। b है c प्लस a है b है c है a प्लस b है। टेकिंग 2 कॉमन ले लीजिए फ्रॉम R1 से, टेकिंग 2 कॉमन ले लीजिए फ्रॉम R1 से। जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो 2 बाहर से बाहर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, यह आ गया b प्लस सी प्लस a प्लस b, फिर आएगा b c प्लस a b c a प्लस b। फिर आप कैसे लगाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। समटाइम कुछ बच्चे कहेंगे सर c1 माइनस c2 लगा दूं तो कि c1 से 0 हो जाएगा, लगा सकते हो। अगर आपको अंदाजा है कि मैं c1 माइनस c2 लगाना चाहता हूँ, लगा सकते हो, हार्डली मैटर्स है। सर यहीं पे मैं शुरू करने से पहले लगा सकता हूँ c1 माइनस c2, ये लगा दो सर इसकी जगह, और c1 माइनस c2 एंड c2 के ऊपर c2 माइनस c3 बाकी लगा सकते हो। मेरा जवाब है इसका यस, लगा सकते हो। पर ट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा कैलकुलेशन को फटाफट निकाल लें। मैंने बोला था सिर्फ मेरी ट्रिक से सॉल्व करना ऐसा नहीं है, आप कुछ और प्रॉपर्टीज भी अपने दिमाग में यूज कर सकते हो, सोच सकते हो, जिसको आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, हार्डली मैटर्स हैं। फिर भी अब जब मैंने बात कह दी तो मैं उस पर चलता हूँ। तो मैंने अब c1 माइनस c2 करना कर लीजिए, पर मैंने कुछ ऑपरेशन और लिखे थे। मैं क्या चाहता था, R3 पे लगा देता हूं, थोड़ा सा ठीक करना,
R1 एंड R2 पे भी लगा देता हूँ R2 माइनस R1। मैं थोड़ा ठीक कर लेना, थोड़ा पीछे जाके ठीक कर लेना। मैंने क्या बताया था आपको, R1 पे लगाओ R1 प्लस R2 प्लस R3, पहले ठीक लिख रहा था, टेकिंग टू कॉमन ले लेना फ्रॉम रो 1 में से, R3 पे लगा दो R3 माइनस R2 एंड R2 पे लगा दो सॉरी R1 पे लगा दो R2 माइनस R1। पहले मैं ठीक लगा रहा था, यहाँ मैंने थोड़ा सा R2 लिखवा दिया था, उसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा देख लेना, अगर इस तरीके से चलना है, R3 में भी R3 माइनस R1 है, इंपॉर्टेंट बात, और R2 में भी R2 माइनस R1 है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सर क्या इसको पहले बाद में लिख सकते थे? सर मैं इसको ऐसे लिख सकता था, दूसरे वाले ऑपरेशन को क्या बोला, R2 पे लगा दूं R2 माइनस R1 एंड R3 पे लगा दूं R3 माइनस R1, लगा सकते हो। बस ये इसमें ध्यान रखना, अगर मेरे तरीके से चलना है तो, अदरवाइज तो आप कैसे भी कर सकते हो। तीसरा ऑपरेशन क्या लगाओगे, R1 ये दोनों सेम है, जैसे मर्जी लगा लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। एनी हाउ R3 माइनस R1 R2 माइनस R1 लगाओ, इसका बेनिफिट क्या होगा वो आपको दिख जाएगा, जीरो बननी शुरू हो जाएंगी, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। चलो लगाओ जरा, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, मतलब आप देख ही रहे हो वीडियो, तो याद ही रखोगे, पिछले वाला भूल जाना, बस R1 है तो इधर भी R1 है, लगाइए जरा। तो कितना आ गया कि 2 बाहर था, तो इस समय रो 1 पे हमने कुछ नहीं किया, B प्लस C प्लस A प्लस B है। इस समय क्या चल रहा है, R3 माइनस R1 माइनस B, R3 माइनस R1 माइनस C, जिसको समझे देखो इसलिए किया ताकि जीरो बन जाए, पर यही ऑपरेशन लगाने मैंने ऐसा नहीं बोला, R2 माइनस R1 माइनस C, R माइनस R2 जीरो, ये कितना आ जाएगा माइनस C। पर मैंने कहा ये रटने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग काम करता है तो आप किसी और तरीके से चलो, आपका यहाँ दिमाग करता है काम तो फिर आप इस तरह से भी चल सकते हो। आपको मतलब जीरो बनाने से, जीरो बनाना मतलब आपकी राइट हैंड साइड बनना, मतलब आंसर आना, मतलब नंबर चढ़ने शुरू हो जाने। फिर से लगा लो, R1 पे कितना बोला, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 पे जोड़ लो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इससे आपकी जीरो बननी शुरू हो जाएंगी, तब आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना लगाने के लिए R3 माइनस क्या लगाना, R1 R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 R2 माइनस R1। एनी हाउ फिर से लगाइए जरा ऑपरेशन, तो 2 तो आपका बाहर आ, तो मेरा रो 1 चेंज होगा, माइनस C 0 माइनस A माइनस B माइनस A 0, लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ रहे हैं, तो ये चीज आ जाएगी। अब आप इसको चाहे एक्सपेंड कर लीजिए, चाहे किसी भी तरह से क्वेश्चन कर लीजिए, अगर 2 जीरो बनानी है तो 2 जीरो भी बना सकते हैं। तो 2 जीरो कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये जिद है या आप मुझसे पूछना चाहते हो कि सर 2 जीरो कैसे बनाएंगे, 0 माइनस A माइनस B माइनस A 0, आप यहाँ पे एक्सपेंड पे जाना चाहते हैं, एक्सपेंड चले जाइए। फिर ये बोला था अगर एक रो में या एक कॉलम में 2 जीरो बन जाए तो 2 जीरो बना लो, तो देखो आप कैसे बना सकते हो, यहाँ C है यहाँ B है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, किससे भला, C से एंड B से, R2 को कर दो, ये रो 2 को किससे करोगे, B से, एंड R3 को C से। क्या बेनिफिट मिलेगा, डिवाइड वाला नीचे आ गया, रो 1 ने चेंज नहीं होना है, इसको मैंने B से कर लिया, R2 को B से, CB 0 AB, फिर R3 को C से कर लीजिए, कितना आ जाएगा, BC AC 0। अब क्या कर लीजिए, R2 रो 2 पे लगा दो, R2 माइनस R3, अब ट्राई है, आपका आंसर आ जाएगा, ये मतलब है। क्या लगा लीजिए, R2 माइनस R3, मैं कर देता हूं, अगर आप बोलो तो आपकी 2 जीरो में बना देता हूं, तो ये मेरे अगले ट्रिक में वैसे भी आएगा, जो मैंने आपको कैसे बताया, इसको B से मल्टीप्लाई करना, इसको C से, मेरी इससे अगली ट्रिक्स देखना, उसमें ये आएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भैया हमने कैसे सॉल्व करते हैं। ट्राई है, अब ट्राई कर लो, 2 जीरो में आ गई। ठीक है, अगर आपको यहाँ नहीं एक्सपेंड करना, आपको आगे जाना है, तो आप ऐसे आगे जा सकते हो। ये मेरी ट्रिक नंबर 5 में आएगा, जरा ध्यान से देखना। पहले अभी मैं एक अगली ट्रिक बताऊं और एक चीज सिखाऊं, लास्ट ट्रिक में मेरे पास ही आएगा, उसको देखना मैंने इसको कैसे हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 3 है, जो हम बेस काफी सारी देखते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर आपने पढ़ा हो
तो कहता है मल्टीपल ऑफ टू स्केलर्स। ट्रिक नंबर क्या है, ये अच्छी ट्रिक्स थी, अगर आप इसको कभी फंस जाओ तो इसको निकलने का मैंने तरीका बताया, ये आप चिंता मत करो, ये तो आपको इसका पता चल जाएगा 2 जीरो कैसे बनानी है। 1 जीरो बन गई है, 1 जीरो कैसे बनानी है, तो ये तो बहुत आसान सी ट्रिक होती है, मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में क्रिएट हो जाएगा। पहले तीसरी ट्रिक्स देख लें जरा, तीसरी ट्रिक क्या है, फिर मैं वो सिखा देता हूँ आपको। तीसरी ट्रिक क्या है आपके पास, वो कहता है इफ इन क्वेश्चन, कहता है देयर एग्जिस्ट मल्टीपल ऑफ टू स्केलर, 2 स्केलर इन साइमेट्रिक ऑर्डर। सिमेट्रिक ऑर्डर मतलब एक्सरसाइज 3.4 या 3.4 या 5 में होता है, आजकल नई बुक में 3.5 एलिमेंट्स की उसमें होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ये पढ़ी है, डायगोनल में कुछ भी हो जाए, जितना यहाँ एलिमेंट उतना ही यहाँ एलिमेंट, देख के शायद याद आ जाए, ये दोनों सेम होते हैं। A13 A31 A23 A32, ये क्या होंगे आपके, सेम होंगे, ये मतलब है मेरा, मतलब डायगोनल में कुछ भी हो जाए, 2 तो 2, 5 तो 5, -3 तो -3, ये होते थे सिमेट्रिक ऑर्डर में। डायगोनल में कुछ भी, जितना यहाँ उतना यहाँ, 3 तो 3, -4 तो -4। अब मैं बात इसकी कर रहा हूँ, तो कहता है मल्टीपल ऑफ टू स्केलर्स क्या हो, सिमेट्रिक ऑर्डर में हो। सिमेट्रिक का मतलब कैसे पढ़े हो, देन मैंने क्या करना है, मैं उसको रोक रहा हूँ, तब हम क्या करेंगे वो बात करेंगे। कहते हैं यहाँ कुछ भी पड़ा हो, यहाँ ए बी हो तो यहाँ भी ए बी हो, 2 स्केलर का मल्टीपल ऑफ टू स्केलर्स इन सिमेट्रिक ऑर्डर, ए बी बी सी सी ए, ऊपर सी ए नहीं हो सकता था, हो सकता था, डायगोनल में चाहे कुछ भी हो। सिमेट्रिक ऑर्डर में पढ़े हूं तो क्या करने हैं मैं वो बताऊंगा, 4 ट्रिक्स के बाद उस ट्रिक को मैं लेके जाऊंगा, और मेरा नोट है वो समझना, जैसे ही आ जाए डायगोनल में कुछ भी आ जाए, यहाँ वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, ध्यान से देखो जरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा, ये नहीं कह रहा है ए बी सी, ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, अगर आपको समझे ए बी सी सी ए बी ए सी ऐसे नहीं कह रहा है। क्या मतलब है, यहाँ पे a प्लस बी आ जाए, अगर दिख रहा हो आपको तो a प्लस बी आ जाए, ये नहीं कह रहा है। यहाँ b प्लस सी आ जाए, यहाँ पे b प्लस सी आ जाए, c प्लस सी आ जाए, c प्लस सी आ जाए, यहाँ कुछ भी आ जाए, ऐसा नहीं कह रहा है। वो क्या कह रहा है, आराम से सोचो, इफ इन क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट मल्टीपल ऑफ टू स्केलर्स, 2 स्केलर के मल्टीपल, यहाँ कितने स्केलर हैं, 1 स्केलर है, 1 स्केलर है, ये नहीं चलेगा। यहाँ कितने स्केलर हैं, 3 स्केलर हैं, 2 सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 स्केलर चाहिए। तो यहाँ पे कितने स्केलर है बताओ, यहाँ 2 ही है, ए और बी, पर क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए, मल्टीपल मतलब a प्लस बी नहीं चाहिए। देन हम क्या यूज करते हैं, देन बस एक ही है काम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय ए बी सी से, या और एक्स वाई जैसे, ये मतलब है। अब मैं एक बात दिखाऊंगा तुम्हारे को, क्वेश्चन आराम से देखना, वो जो सेकंड नोट के लास्ट में था जो दूसरी जीरो बनाई थी उसके लिए कंफ्यूज मत हो, मेन चीज मैंने सिखा दी आपको, उसको देखो। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ कि जब 2 के मल्टीपल्स पढ़े हो तो कैसे करेंगे, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक, देखिए जरा, इसमें डायगोनली नहीं बोलेंगे, ये वाला नहीं बोलेंगे, उसका भी आगे है, ए बी सी ए, ये नहीं बोलेंगे। इसमें क्या बोला गया आपको, मैं पहले क्वेश्चन दिखा दूं फिर थोड़ा सा आगे बात कर दूंगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, मान लो हमने इसमें चलना है, इसमें बस 24th है मेरे इस वाले में, और उससे कोई मतलब नहीं, आपको इस आर्टिकल का एग्जांपल चाहिए, a² + 1, मेरा मतलब डायगोनल में कुछ भी हो जाए, अगर ये ए बी है तो ये आ जाएगा ए बी, ये ए सी है तो क्या आ जाएगा ए सी, ये बी सी है तो क्या आ जाएगा बी सी। इस तरह के क्वेश्चनों की बात हो रही है, 1 + a², इसका आंसर जो रहेगा 1 + a² b² c², ये मतलब है। तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो देखने वाली बात है। मैंने फिर बताया डायगोनल में नहीं होनी चाहिए, कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिक ऑर्डर में, जैसे सिमेट्रिक ऑर्डर में है। सो इसका बेनिफिट क्या होता है बता रहा हूँ,
तब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी सी से। हम मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, ए बी सी से। अब सुनने वाली इसमें बात ये है, यहाँ पे लिखता हूँ बाय ए बी सी से और एक्स वाई जेड से। ये तो एक काम हो गया इसके अंदर, और दूसरा काम क्या करूंगा वो भी देख लो। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिखा ये दिखाने के लिए कि ये इसी का एग्जांपल है। क्या मतलब, जितना ए बी यहाँ, ए बी यहाँ, ए सी यहाँ, ए सी यहाँ, बी सी यहाँ, बी सी यहाँ, डायगोनल की में कोई टेंशन नहीं, ये मतलब है। तब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई वर्ड लिखेंगे एंड डिवाइड लिखेंगे बाय ए बी सी से। ए बी सी में तो ए बी सी से। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी से करेंगे तो R1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखने वाली बात है। इधर देखो सारे, R1 ये होती है, ये क्या है, रो 1। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी सी से करेंगे, पर R1 को मैं किससे करूंगा वो देखने वाली बात है। जैसे लास्ट टू लास्ट मतलब पहले ट्रिक में आया था, ऐसे इसमें भी देखना है मल्टीप्लाई किससे करूंगा, R1 को किससे। इसमें ए बी है, इसमें बी सी है, जो दोनों में ए बी और बी सी में जो दोनों में स्केलर कॉमन यूज्ड है, जो दोनों में स्केलर यूज्ड है, इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, इसमें सी है, इसमें सी नहीं है, पर इसमें बी है, इसमें बी है, जो कॉमन यूज है। कौन सा कॉमन स्केलर है, बी। फिर R1 को मैं किससे कर दूंगा, बी से। फिर R2 को किससे करूंगा बताओगे, ए दोनों में, हाँ, R2 किससे करूंगा, ए से। R3 में बी है क्या, रो 3 में क्या है, बी है नहीं, क्या है, सी से। R3 को किससे करूंगा, सी से। R1 को जो दोनों में कॉमन है, कॉमन कौन है, बी। R2 को दोनों में कॉमन कौन है, ए से। R3 को दोनों में कॉमन क्या है, सी। इससे मल्टीप्लाई करूंगा। एंड तीसरी बात, इसी ऑर्डर में टेकिंग, इसी ऑर्डर में पहले बी फिर ए फिर सी कॉमन ले लूंगा फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो लेक्चर है, आप लेक्चर को 10 बार देख लो, 5 बार देखो, 20 बार देखो, क्या टेंशन है। तो अभी मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, पहले ट्रिक नंबर 3 है मेरी, फर्स्ट और सेकंड मैंने समझाई है, सेकंड में लास्ट वाले को सोचना नहीं है, वो 5th ट्रिक में आ जाएगा मेरा। इसको समझे तो कहता है डायगोनल में कुछ भी हो जाए, ए बी बी सी बी सी ए, इसको हम सिमेट्रिक ऑर्डर बोलते थे, इसके दो स्केलर के मल्टीपल के। अगर वो आ जाए तो टेक मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी से करो, बिंदास हो गए। बहुत सारे क्वेश्चन है, कराऊंगा भी। R1 को किससे कराऊंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी से। तो R1 को किससे कराऊंगा, R1 को जो दोनों में कॉमन होगा, जैसे बी कॉमन है तो बी से, दोनों में कॉमन क्या ए से, दोनों में कॉमन क्या सी से। उसके बाद टेकिंग इसी ऑर्डर में, पहले बी फिर ए फिर सी, जिस ऑर्डर में बी ए सी मल्टीप्लाई कराए उसी ऑर्डर में कॉमन लोगे। बी से मल्टीप्लाई करो तो बी बार, ए से मल्टीप्लाई ए बार, सी से मल्टीप्लाई सी फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। अब मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे करोगे, ए बी सी से। चलिए करिए जरा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए बी से। दिमाग लगाइए, R1 को किससे करोगे, R1 ये ना, दोनों में कॉमन कौन है सोचो, दोनों में कॉमन कौन है, ए। तो R1 को किससे करोगे सोचो, R1 को किससे करोगे, ए से। क्यों बोला, क्योंकि ए दोनों में है। फिर R2 को किससे करोगे बताओ, दोनों में कॉमन देखो कौन सा, बी से। फिर क्यों बोला, बी दोनों में कॉमन है। फिर R3 को ऑब्वियस है किससे रह जाएगा, बाकी जो बचेगा उससे कॉमन आ जाएगा। दोनों में कॉमन कौन है के, सी से। ऐसे कर दोगे, दोनों में ए कॉमन है तो ए से, बी कॉमन है तो बी से, सी कॉमन है, सी कॉमन है तो सी से। करा दीजिए, यह आ गया 1/a प्लस बी प्लस सी, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी, ए स्क्वायर बी। यहाँ से R2 को बी से, R2 को बी से करो, ए बी स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर सी, इसको सी से करो, सी से कराओगे तो कितना आएगा, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अब जिस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया है उसी ऑर्डर में कॉमन ले लो। क्या मतलब, टेकिंग, यहां पे क्या है, ए, तो ए कॉमन ले लो, बी तो बी कॉमन ले लो, टेकिंग ए कॉमन। फिर अगली बार बी, अगली बार सी कॉमन ले लो। रो में मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किसमें किया है, रो में। कॉमन किससे लोगे, कॉलम से, फ्रॉम कॉमन लो, फ्रॉम
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। रो से क्या कराओगे? मल्टीप्लाई। किसको बोला? जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन कौन है आपके? ए। तो R1 को किससे करा दिया? ए से। R2 को किससे करा दिया बेटा? बी से। R3 को किससे करा दिया? सी से। अब इसी ऑर्डर में कॉमन ले लो, समझ गए हो? तो इसी ऑर्डर में क्या ले लो? कॉमन लो। ट्रिक्स थी, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, थोड़ा स्लो समझा दिए। 5 ट्रिक्स है। अभी हम तीसरे पे हैं, अगले पे भी बिल्कुल सेम ही रूल लगता है, पर वो देखने वाली बात है उसमें भी। तो ए बी सी है, ए बी सी ये आपकी हेल्प करेगी। ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सोचो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1। अब आपका क्वेश्चन खुल जाएगा। अब आप अपना दिमाग लगाओ, अब आप कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन आपका स्टार्ट करा दिया है मल्टीप्लाई करके और कॉमन लेके। उसके बाद आप अपना दिमाग लगाओ। मेरी राइट हैंड साइड क्या पड़ी है? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर। तो कुछ बच्चे C1 माइनस C2 लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल। एंड C2 पे C2 माइनस C3 ये आप लगा सकते हो। और ज्यादा बढ़िया क्या रहेगा? और R1 पे लगा लो, दोनों लगा सकते हो, ये भी ठीक है। और बेस्ट वैसे ही है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बेस्ट क्या है? R1 पे सारे ऐड करा लो। अगर आपको पता है रोवन किसको बोलते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे ही रोवन पे बोलोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, मेरे को लगता है शायद कुछ बच्चे इसको समझ चुके होंगे। इससे क्या बन गया है आप लोगों का? बाकियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकियों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कॉमन आ जाएगा? सोचो क्या कॉमन आ जाएगा? सोचो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहां से कॉमन आ जाएगा? रो 1 में से। अब क्या कॉमन लो? टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कहां से आके कॉमन आ रहा है? फ्रॉम रो 1 में से। बस आपको दिख गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बाकी क्या बचेगा? सोचो 1 1 1। अब आप बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1। आपकी मर्जी है, चाहे ये लगा लो चाहे आपकी मर्जी है। मैंने ये लगाया है, आप दोनों से जो भी लगा सकते हो। अब क्या करोगे? जीरो बना लोगे, 1 1 आ गए तो अब आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान। तो ये बात है। ट्रिक नंबर 4 है। ट्रिक नंबर कौन सी है? 4 है। ये आपको बेनिफिट है कि आप कभी भी इनको पढ़ो, धीरे धीरे आपको समझ आ जाएंगी। क्योंकि आपने ये तो नहीं बस एक बार पढ़ लेना है, कॉपी मैंने पढ़ा दिया बोर्ड पे, आप कभी भी चाहे मेरी सेकंड ट्रिक 5th ट्रिक के बाद पढ़ लेना। अगर सेकंड ट्रिक को समझते हुए थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो 5th ट्रिक के बाद पढ़ना, वो भी लास्ट में कि जीरो कैसे बनाई सर आपने, वो मैं पढ़ा दूंगा। ट्रिक नंबर 4 है, इफ इन क्वेश्चन देयर एग्जिस्ट मल्टीपल ऑफ 2 स्केलर्स, if in question there exist multiple of 2 scalars diagonally सारे समझते हैं। then क्या मतलब है? ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। डायगोनली सब कुछ है, BC है, C है, AB है, या फिर क्या हो सकता है? सोचो YZ है या XY है, फिर YZ है या फिर ZX है। ऐसे आते हैं। देन सबसे पहली बात वही पिछले वाला लगता है, सेम एज ट्रिक नंबर 3, बिल्कुल ट्रिक नंबर 3 लगेगी। डायगोनली में भी क्या लगेगी? सेम एज ट्रिक 3। जो थर्ड ट्रिक है वही इसमें भी काम कर जाएगी, सेम एज ट्रिक्स नंबर 3, सेम ट्रिक लगेगी। क्या मतलब? सबसे पहले क्या कराओगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। किससे बोला? बाय ABC से। मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कराओगे? ABC से। R1 को किससे कराओगे? सोचो R1 को। BC है तो बाकी जो बच गया उससे A से, BC है तो बाकी जो बचेगा उससे कराओगे A से। R2 को किससे कराओगे? R2 को। सोचोगे R2 को किससे कराओगे? R2 को। CA था तो किससे करा दोगे? B से। और R3 को किससे कराओगे? R3 को। R3 को करा दोगे C से। समझ रहे हो? R1 को A से, R2 को B से, R3 को C से। तीसरी बात है, यही ऑर्डर में कॉमन ले लोगे। टेकिंग पहले A, इसी ऑर्डर में B, फिर C, कॉमन ले लेना फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। मैंने वैसे ऊपर हिंट दे दी थी आपको
क्या जैसे ट्रिक नंबर 3 लगाई वैसी लगेगी ये भी रिस्पेक्टिवली। ये मतलब है। एक क्वेश्चन ट्राई कर देता हूँ। टाइम तो देखो लगता है क्वेश्चन कराना, ट्रिक समझाना, फिर आपको भी उस बात को समझना क्योंकि आप सबके लिए नया है, तो देखो टाइम तो लगेगा। पर बेनिफिट ये है कि कभी कोई पार्ट ना समझ में आया तो आप अपना लेक्चर पीछे रिवाइंड कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग इसके अंदर मेरे साथ जुड़ जाओगे, तो कभी भी आप किसी भी चीज का लेक्चर लेके जा सकते हो। इसमें क्वेश्चन में से 29 है, मेरे लिए एग्जांपल है, ये रहा माइनस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी, यह आ जाएगा ए बी सी सी ए का होल क्यूब। अब हम क्या पिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अगर देखा जाए तो ये वही काम कर रहा है जो थोड़ी देर पहले हम इससे चाह रहे थे, बी सी ए बी है, तो ये वही वाले ट्रिक को फॉलो करेगा। पढ़ के देख लो ट्रिक नंबर 4 को, उसी वाले ट्रिक को क्या करेगा करके फॉलो करेगा, आप देख लो। ठीक है, चलिए तो मैं क्या करूंगा उसको देखा जाए तो मैंने मल्टीप्लाई कराना है। अब इधर ध्यान दीजिए बस, डिवाइड बोर्ड की तरफ, डिवाइड बाय ए बी सी है। R1 को किससे कराओगे, जो मिसिंग था, यहाँ BC था तो A से कराया था, यहाँ भी BC है तो A से ही होगा। R2 को किससे कराऊंगा, B से। हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं यहाँ AB होता, यहाँ BC होता, यहाँ C होता, तब भी A से कराते नहीं। R1 को किससे कराता, B से, इसको किससे कराता, A से, AB से C से ABC हो जाता, BC हो जाता, CAB हो जाता, और इसी ऑर्डर में कॉमन लेता, पहले C लेता, फिर A लेता, फिर B, ये मतलब है। तो एनी हाउ अब R1 को किससे कराऊंगा, A से, R2 को B से, R3 को किससे कराऊंगा, C से। क्या ले लीजिए, डिवाइड भी हो जाएगा। चलिए ABC कराइए जरा, ABC AB स्क्वायर सीधा कर रहा हूँ, ABC AC स्क्वायर ABC। अगले को B से कराइए, BA स्क्वायर, समझ जाओगे ना, B से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो B इंटू A स्क्वायर, BA स्क्वायर, BAC। सोचो फिर क्या आएगा, ABC BC स्क्वायर ABC। लास्ट में C से कराइए। अगर कोई राइटिंग में नहीं समझ आता तो आपको मेरे बोल वचन समझ आ रहे होंगे, उसको सुनिए। अब इसी ऑर्डर में क्या कर लीजिए, आजा A B C कॉमन कर लीजिए। कहाँ से कॉमन लोगे, अगर रो में मल्टीप्लाई किया है तो कॉलम से क्या ले लो, कॉमन ले लो। टेकिंग A B C कॉमन ले लो फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मैं इधर ध्यान देखता हूँ तो आप लोग इधर उधर देखने लग जाते हो, क्या कर रहे हो यार, कम से कम सामने मोबाइल रखो, उसको अच्छी तरह से देख लो। फिल्में जितनी मर्जी तुमसे दिखवा लो ABC, वो अच्छी तरह देखते रहोगे, इसको नहीं देखोगे। कॉलम 1 से कॉमन लो, माइनस BC BA प्लस A कॉमन लिए, BA प्लस BC AC प्लस BC। फिर यहाँ से B कॉमन आना है, AB प्लस AC AC BC प्लस AC। यहाँ से C कॉमन आएगा, AC प्लस AB BC प्लस AB, C कॉमन लेना है AB, ये आएगा। अब मुझे चाहिए था AB BC C, साफ बन रहा है। R1 पे लगा दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 क्या हो जाएगा, चेंज, लगा के देखो, कॉमन लो, 1 1 1 बन जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। लगा दो R1 प्लस R2 प्लस R3, AB BC CA, AB BC CA, AB BC CA, तो क्या आ जाएगा, AB प्लस BC, बस बाकी तो ऐसे ही आ जाएंगे, माइनस AC BC प्लस AB, AC प्लस BC BC प्लस AC माइनस AB, कॉमन ले लो, टेकिंग AB BC CA, कॉमन ले लो फ्रॉम R1 में से, तो कितना आ जाएगा, AB BC CA, तो बाहर आ गया तो कितना रह गया, 1 1 1। यहाँ तो अपने आप लिख लेना, बस मैंने क्या लिखना है, यहाँ अपने आप लिख लेना। क्या लगा दोगे आप, 0 बननी शुरू हो जाएगी, C1 के ऊपर C1 माइनस C2 एंड C2 के ऊपर क्या आ गया, C2 माइनस C3, ये मतलब है।
समझ भी रहे हो तो ये चीज़ आप कर सकते हो। लास्ट ट्रिक सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा समझने में दिक्कत बट सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी मैंने ज़ीरो जिसकी हेल्प से बनाई थी, जो ट्रिक नंबर 2 में मैंने ज़ीरो बनाई थी, लास्ट में मैं खड़ा हो गया था, एक जगह ज़ीरो नहीं बन रही थी, तो उसको करने का एक तरीका होता है। तो वो क्या होता है मैं समझा रहा हूँ, ये समझ आ गया है, पढ़ के देख लो रिमाइंड करके। लास्ट ट्रिक है मेक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 10th क्लास की सिस्टम इक्वेशन बनाओ। ट्रिक नंबर 5 है, और एक चीज मैं नोट लिखवा दूंगा, मेक सिस्टम ऑफ इक्वेशन देन सॉल्व इट एज इन, ये क्या हो गया 10th क्लास +1 क्लास, जिस मर्जी क्लास में पढ़ा हो, 10th मिनिमम वो क्लास है जब आप ये बनाते थे। अगर आपको ज़ीरो बनाते हुए या कभी दिक्कत होती है, ये तब यूज होती है, द अबव ट्रिक इज यूज्ड व्हेन नॉट ए अबव ट्रिक is used in those question if we cannot get 2 zeros in a single row। जब भी एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में 2 जीरो ना बनती हुई दिखें तो आप ये यूज करो, मस्त आपके आंसर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी वो क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, 15वां क्वेश्चन था, जिसमें पहले जो लगी थी ट्रिक नंबर 2 लगी थी। जैसे एग्जांपल दूं तो मेरे पास था वो क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा याद है, BC था -B 0 0 -C A ये था। तो यहाँ मेरे को देखने में मिल रहा था कि एक रो में एक टाइम में एक ही जीरो आ रही थी, एक ही जीरो आती, एक कॉलम में एक टाइम में एक ही जीरो आ रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए कि मुझे दूसरी जीरो लानी पड़ेगी, तो मैंने उस समय दिमाग में क्या स्ट्राइक किया था, तो मैंने इसको रफ में सोच लिया था। इनको मैं रफ में सोच लेता हूँ, रफ में, रफ मतलब थोड़ा साइड पे सोच लेता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने दिमाग से कैलकुलेट कर लूंगा, पर आपको भी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो इस चीज को, तो आपको हो सकता है दिक्कत हो। अगर दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, रफ में सोचना है। कैसे, देखो जरा, तो क्या कराओगे 0 into x, व्हाट यू मीन बाय x, देखो सॉल्व मेक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे 10th क्लास में होता था, इसको सॉल्व कर लेते थे, 2x + 3y = 1, 3x - y = 4 कर लेते थे। इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 3 से इसको 2 से, ऐसे करके सॉल्व करते थे। ऐसी ही बनेगी। तो मैंने x y z अपनी तरफ से लगाए हैं, मतलब 0, फिर b, फिर c, मतलब क्या लगा दिए, थोड़ा समझो, 0 into x अपनी तरफ से, b into y, c into z = k1, कोई भी ले लो। फिर अगला कितना आएगा, -b इंटू क्या लगेगा x, प्लस 0 इंटू क्या लगेगा y, फिर प्लस a इंटू क्या लगेगा z, इक्वल टू क्या आ गया k2, इक्वल टू क्या आ गया k1। फिर अगला आएगा -c इंटू क्या लगेगा x, प्लस -a इंटू क्या लगेगा, सोचो -a के साथ क्या लगेगा y, प्लस अगला क्या लगेगा 0 के साथ क्या लगेगा z, इक्वल टू क्या हो गया k3। ऐसे अब मैं क्या करूंगा, 10th क्लास को यूज करूंगा। ये तो पहले ही 0 था, सोचो 10th में इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, इसको 2 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओगे, c से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, b से, मतलब इसको किससे कराऊंगा, c से, इसको किससे कराऊंगा, b से, फिर क्या करा दूंगा माइनस, ये कट जाएंगे, सोचना देना, मतलब मेरे दिमाग में क्या किया, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, b था तो c से कराया, यही मैंने वहां कराया था। तो मैं क्या करूंगा, r2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, c से, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड भी होता है तो मुझे डिवाइड भी करना है, एंड डिवाइड कर दूंगा किससे बोला, b, c से। r2 को किससे करूंगा, सोचो रो 2 को किससे, b से, नहीं c से, r2 किससे करूंगा, c से, ताकि क्या बन जाए bc, एंड r3 को किससे करूंगा, इसको किससे करूंगा, सोचो c से, और इसको b से, सोचना, एंड r3 को किससे करूंगा बताओगे, b से। जैसे ये b था तो इसको c से कराया, जो c था उसको b से, b था उसको c से, c को b से करा दीजिए, 1/bc नीचे भी आ जाएगा cb, तो ये आएगा 0bc, करा दो, इसको c से कराओगे bc 0ac, इसको b से कराओगे तो bc
ए बी 0। अब आपका ये BC बन गया, चाहे कॉमन ले लीजिए चाहे R2 पे लगा लीजिए, R2 माइनस R3 सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने बताया था करके, ये मैंने ट्रिक लगा दी थी। 5th ट्रिक किसमें वाला, सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड ट्रिक पहले लगाई तो क्वेश्चन आगे मैंने आंसर निकाला था। थोड़ा सा लास्ट में जीरो नहीं बनी, हर रो में एक ही जीरो बननी थी, उसमें भी कॉलम में एक ही जीरो बननी थी, तो दूसरी जीरो बनाने के लिए क्या यूज किया, सिस्टम इक्वेशन ने रफ में सोचा इसको सी से जो किससे मल्टीप्लाई बी से माइनस करो, जीरो बना दो, करा लोगे जीरो। ये करके दिखाऊं, 1 अपॉन क्या आ गया BC 0 BC, R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1 AB AC बन गई 2 जीरो। तो मैं यही तो आपको बता रहा था, 2 जीरो में क्या होगी, एक जीरो में क्या बन गया, 2 जीरो बन गई, देख लो। तो मैं यही तो बात आपको बता था। लास्ट है, नोट है, समझना कभी भी क्वेश्चन में डू नॉट, एक डिफरेंस है, सोचना बस, इसको ध्यान रखना, डिफरेंस है, नोट की तरह इसको ट्रीट करूंगा। इन क्वेश्चन डू नॉट सॉल्व द होल स्क्वायर if it comes या if it occurs diagonally, but in question we solve the whole square if it occurs in single row और सिंगल कॉलम में, या तो सिंगल रो में होगा या फिर क्या होगा, सिंगल कॉलम में होगा। क्या मतलब है मैं बता रहा हूं, अगर कभी यहाँ कुछ भी आ जाए और होल स्क्वायर यहाँ हो तो गलती से भी इसको सॉल्व करने की गलती मत कर देना। मेरा मतलब इसको कहीं करो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, b स्क्वायर c स्क्वायर 2bc, c स्क्वायर a स्क्वायर 2ac, ऐसी गलती मत करना, कतई न करना, मेरी बात याद रखना। जहां गलती करोगे वहां डूबोगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। पर हाँ, अगर ऐसे आ जाए, सिंगल रो में आ जाए, वो चाहे कहीं पे भी आ जाए, चाहे सिंगल कॉलम में आ जाए, जरूर सॉल्व करना। ये डैश का मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाए, डैश से हमारा मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डैश का मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाए, c स्क्वायर a स्क्वायर 2ac, तो इसका मतलब ये सॉल्व कर देना। अब इसको आगे ट्राई करते हैं। ये ठीक है, ये काम नहीं करना, इसको यहीं से कुछ सोचना है, होल स्क्वायर नहीं सॉल्व करना, यहीं से कुछ सोचेंगे। ठीक है, ये ट्रिक्स थी मेरी तरफ से, कुछ एक नोट भी लगाया था, 5 ट्रिक थी। 5वीं ट्रिक का ही समझ में, आप काफी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। सिर्फ दिमाग लगाओ, ये जीरो नहीं बन रहा, बाई चांस जो मेरे साथ आना चाहता है, मान लो ये बी होता, ये ए सी होता या सी बी होता, मान लो ये होता, तो मैं क्या करूं, तो मैं बी तो कॉमन आ गया है, सी और क्या लिखूंगा, फिर बी लिख देता हूं, चलो सी बी हो गया। अब मैं क्या कर सकता था, इसको जीरो बनता दिख नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे ए बी था, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करता, सी से, तो क्या बन जाएगा ए बी सी, और इसको किससे करूंगा, ए से, तो ये भी क्या बन जाएगा ए बी सी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बी सी, सी बी से, सी ए से, तो R2 को किससे करूंगा, सी से, R2 किससे करूंगा, ए से, क्या बनेगा मल्टीप्लाई करके देखो, ए बी सी, ये भी क्या बनेगा ए बी सी, जो सोचे तो क्या बनेगा ए बी सी, R2 इससे भी चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर। अब क्या लगा दो R2 माइनस R3, तो एक और जीरो बन जाएगी, बस ये मतलब है। कोई बात नहीं, बी है तो मैंने सी से कर दिया, सी भी था तो मैंने ए से कर दिया, ताकि ये दोनों क्या बन जाए, सेम, ये दोनों क्या बन गए, सेम। अब कट जाएंगे जब मैं R2 माइनस R3 करूंगा। ओके बाय, सी यू, चलते हैं फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। इसके कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हाथ नहीं दिखाया, ये लो बाय।